हाय गाइज, वेलकम बैक टू द पीएचपी कोर्स। और यह हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 25 ट्यूटोरियल होने वाला है और इसके अंदर आप लोग कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। तो कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट होते क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फॉर लूप लिया है जो कि हमें प्रिंट कर देगा 1 से 10 तक नंबर्स। और हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से, जहाँ पर कि हमें क्या करना है कि जो नंबर्स है उनमें से जो 3 है उसको स्किप कर देना है। मतलब कि यहाँ पर प्रिंट हो 1, 2 और यहाँ पर सीधे ही 4 प्रिंट हो जाए। जो 3 है वो यहाँ पर स्किप हो जाए, मतलब वो प्रिंट ही ना हो। तो अगर हमारी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से, तब हम यूज करते कंटिन्यू स्टेटमेंट का। तो वो देखिए कैसे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फॉर लूप लिया है। सबसे पहले तो वो नंबर को प्रिंट कर रहा है 1 से लेकर 10 तक। ओके, एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पर ये काम कैसे कर रही है कि जब हमारी ए के अंदर जब 3 आएगा, मतलब कि 3 इक्वल टू जब 3 होगा, तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो अब हम इस इफ के अंदर आएंगे। और इस इफ के अंदर मैंने क्या किया है, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट दी है। तो जब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तब हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है वो नीचे नहीं आएगा, मतलब ई को ए नहीं होगा, जो नंबर है वो प्रिंट नहीं होगा, सीधे ये कंटिन्यू से वो आ जाएगा हमारे अगेन फॉर लूप के अंदर। एंड फिर अगेन से हमारा लूप जो है तो वापस से स्टार्ट होगा। वापस से मतलब कि वहां से कंटिन्यू स्टार्ट होगा। उस 3 को जो स्किप कर देगा एंड उसके बाद जो 4 है, जो 5 है वो प्रिंट करती जाएगा। ओके, एंड चलिए अभी हम ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेम एक फॉर लूप लिया है जो कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करेगा। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, जब इफ ए इक्वल टू जो 3 होगा तब यहाँ पर हम ब्रेक को एग्जीक्यूट करेंगे। जब हमारे ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तो जो हमारे 3 के बाद के जो नंबर है वो वहां पर प्रिंट नहीं होंगे, वो सीधे ही वहां पर कट हो जाएंगे और जो हमारा प्रोग्राम कंट्रोल है वो सीधे ही लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस यही है कि हम कंटिन्यू यूज करते जब हमें कोई नंबर्स को स्किप करना हो तब हम कंटिन्यू का यूज करेंगे, एंड ब्रेक का जब हम यूज करेंगे तब हम चाहते कि हमारे 1, 2, 3 तक प्रिंट हो और उसके बाद के जो नंबर है वो प्रिंट ना हो, तब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो चलिए अभी हम इसको प्रॉपरली प्रैक्टिकल देखते, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ओके, तो यहाँ पर हम लोग कोड एडिटर के अंदर आ चुके और यहाँ पर अभी हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते, एक फॉर लूप लेंगे और इस फॉर लूप को हम लोग चलाएंगे 1 से लेकर 10 तक। ओके, सो यहाँ पर मैं करता हूँ 1 और हम इसको चलाने वाले हैं 10 तक। जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप हमारा चलता रहे। और मैं इसको यहाँ पर इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ क्योंकि 1 का इंक्रीमेंट यहाँ पर होता रहेगा। ओके, एंड अगर हम इसको प्रिंट करें यहाँ पर इको $a और मैं इसको कॉन्केट कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक ब्रेक टैग लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन को स्प्लिट कर दिया है जो कि हमें साइड बाय साइड समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रिलोड किया और आप देख सकते हो कि जो हमने फॉर लूप यूज किया उसने हमें 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट कर दिए। और अभी हम चाहते हैं कि ये जो 3 है ये प्रिंट ही नहीं हो, ये सीधे स्किप हो जाए। सीधे यहाँ पर 1, 2 प्रिंट हो और जब 3 की बारी आई तो वो स्किप हो जाए और सीधे 4 प्रिंट हो जाए। तो वो हम अभी कैसे करेंगे वो यहाँ पर देखिए। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इफ स्टेटमेंट देंगे। जब इफ के अंदर जब $a जब इक्वल टू हो जाएगा 3, मतलब कि जब इस a के अंदर जब 3 आएगा तब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे एंड हम फिर यहाँ पर अगेन वो a को प्रिंट कर देंगे। ओके, और अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पर रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसने 1 को प्रिंट किया, फिर 2 को प्रिंट किया एंड जब उसे उस ए के अंदर जब 3 मिला, जब हमारी ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई, तो जब हमारा ये कंटिन्यू स्टेटमेंट पे आया और जब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए तो उसने क्या किया, फिर सीधे ही वो नीचे नहीं आया, मतलब इस स्टेटमेंट को उसने प्रिंट नहीं किया, यहाँ से वो सीधे इंक्रीमेंट पे आ गया, मतलब a++ हुआ और वो 3 से हो गया 4 एंड फिर 4 की कंडीशन चेक होगी कि 4 ≤ 10, हमारी कंडीशन यहाँ पर अगेन ट्रू होगी और फिर हम इस लूप के अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद यहाँ पर वो चेक करेगा कि 4 = 3, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर फॉल्स हो रही है, मतलब कि हमारे जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमारा एग्जीक्यूट कौन सी चीज होगी, ये वाली इको a होने के बाद जो हमारा 4 है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा और सेम उसी तरीके से जो नीचे के नंबर है वो यहाँ पर प्रिंट हो रहे। ओके, सो यहाँ पर जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इको करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ $a और नंबर, और अभी हम अगर इसको यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो नंबर 3 जो हमारे ईप के अंदर की जो पहली लाइन है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है एंड उसके बाद जो है तो हमारा 4 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अभी हम ब्रेक टैग को देखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ सिंपल से ब्रेक।
ओके एंड इसको अगर सेव करेंगे तो यहाँ पर देखना कि 3 से ही डायरेक्टली स्किप कर देगा, और जब 3 की बारी आएगी तो 3 से जितने भी नीचे तक के नंबर्स है उनको स्किप कर देगा, मतलब उन्हें वो प्रिंट करेगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए वो कैसे काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने फॉर लूप लिया, जब हमारे उसको इनिशियलाइज किया हमने a 1 से और 1 लेस देन इक्वल टू 10, हमारी कंडीशन होगी ट्रू। फिर हम लूप के अंदर आए और लूप के अंदर आने के बाद फिर हमने यहाँ पर इफ किया और कंडीशन को चेक किया 1 इक्वल टू 3, तो हमारी क्या हो गई कंडीशन यहाँ पर हो गई फॉल्स, तो हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो, मतलब कि हम इस लूप के इस इफ के अंदर नहीं आए, सीधे यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने क्या किया a को प्रिंट कर दिया, जो कि 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया प्रॉपरली। एंड सेम यहाँ पर अभी हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वो होगी 2, तो फिर हम अगेन कंडीशन को चेक करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 10, अगेन हमारी कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी। फिर हम इस लूप के अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद हमने यहाँ पर इफ किया हुआ है जो कि है यहाँ पर 2 इक्वल टू 3, यहाँ पर अगेन हमारी कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स हो रही है, तो फिर हम अगेन इस इफ के अंदर नहीं आएंगे, सीधे ही यहाँ पर इसको प्रिंट कर देंगे, मतलब a को प्रिंट कर देंगे। अब a के अंदर क्या है 2, फिर बारी आती है 3 की, तो यहाँ पर जब ये इंक्रीमेंट होगा 3 और यहाँ पर फिर कंडीशन होगी 3 लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पर कंडीशन ट्रू, मतलब हम इस लूप के अंदर आ गए और अंदर आने के बाद फिर यहाँ पर हमने कंडीशन चेक की कि इफ 3 इक्वल टू 3, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे इस a के अंदर 3 है, मतलब कि ये कंडीशन हो रही है हमारी ट्रू होने के बाद फिर हम इस इफ के अंदर आ गए और यहाँ पर हमने इस ब्रेक को एग्जीक्यूट किया। जब ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा तब हमारा प्रोग्राम कंट्रोल जो है तो सीधे ही इस लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब इस लूप को टर्मिनेट कर देगा, इस लूप के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो इको है ये बिल्कुल भी प्रिंट नहीं होगा, सीधे हमारा लूप बाहर आ जाएगा, और जो 3 है वो भी प्रिंट नहीं होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने 1 2 तक प्रिंट किया और बाकी जो नंबर थे नीचे के उसको उसने स्किप कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, ई को करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं ए को प्रिंट करता हूँ, तो आप देखना कि हमें यहाँ पर 3 मिलेगा। ये देख सकते हो हमें यहाँ पर 3 मिल रहा है, क्योंकि हमने इस ब्रेक के आगे उसको प्रिंट किया, मतलब ये लाइन पहले एग्जीक्यूट हुई, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। जब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो नीचे के जो भी नंबर से उसने उसको स्किप कर दिया। ओके, सो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो हमने स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी देखा था ब्रेक स्टेटमेंट का, को वहां पर भी समझ में आया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है। सो आई होप सो कि आपके डाउट जो है तो क्लियर हो गए होंगे कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट के। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।